Hello dear students, welcome to Phoenix School. Subject Computer, Chapter number 2 CSS and JavaScript. प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको CSS क्या है, CSS के एडवांटेज क्या है, CSS की सिंटैक्स क्या है, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था. आज मैं आपको बताता हूँ हाउ टू क्रिएट अ CSS विथ प्रैक्टिकल, क्योंकि बेटा प्रैक्टिकल के भी सम क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम के MCQ के अंदर आते हैं. चलिए हम आपको दिखाते हैं कि बेटा यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंपोजर नाम का एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है. आप देख सकते हो यहाँ पे ये एप्लीकेशन हमारे पास ओपन है. ठीक है, आप देख सकते हो, देखो ये रहा भाई CSS का. मैं यहाँ से उसको मैक्सिमाइज करता हूँ. तो ये हमारा कंपोजर नाम का एप्लीकेशन है. बेटा जब भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसा बोला गया है कि जब आप कंपोजर को इंटरनेट का यूज़ करके डाउनलोड करेंगे तो ऑल कंपोजर, जितने भी लेटेस्ट कंपोजर एप्लीकेशन है वो सभी बाय डिफ़ॉल्ट CSS को सपोर्ट करते ही है. लेकिन पहले हमें उसको चेक कर लेना है कि मैं जो कंपोजर का यूज़ करता हूँ वो CSS को सपोर्ट करता है कि नहीं. अगर सपोर्ट नहीं करता है तो उसके अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे बेटा CSS को सपोर्टेबल बना सकते हैं. चलिए पहले हम लोग चेक करेंगे. कंपोजर एप्लीकेशन तो ओपन करना आप सबको पता ही है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कैसे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये कंपोजर एप्लीकेशन हमारे CSS को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है. तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे मेनू के अंदर टूल्स नाम का मेनू दिया गया है. आप टूल्स नाम के मेनू में जाके क्लिक करो. देखो एक क्लिक कर दिया. जैसे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे ओपन होता है. जैसे ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा उसके लास्ट ऑप्शन प्रेफरेंस नाम का ऑप्शन दिया है. ये पहले जब ओल्ड कंपोजर था तो वो प्रेफरेंस नाम का ऑप्शन जो है बेटा वो एडिट मेनू के अंदर अवेलेबल था. पहले जो ओल्ड वाला जो कंपोजर था वो कंपोजर के अंदर एडिट मेनू के अंदर प्रेफरेंस नाम का कमांड अवेलेबल था, जहां से आप उसको चेक कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो सपोर्टेड नहीं है उसको सपोर्ट में ला सकते हो. लेकिन अभी ये जो नया कंपोजर आया वो कंपोजर के अंदर आप देखेंगे बेटा हमें टूल्स मेनू में जाना है और हम लोग कहाँ पे जाएंगे, प्रेफरेंस नाम का कमांड दिया है. आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रेफरेंस नाम का कमांड दिया है. जैसे मैं प्रेफरेंस नाम के कमांड पे क्लिक करूंगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो बेटा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है, आप देख सकते हो. जब जैसे मैंने टूल्स में जाके प्रेफरेंस नाम का कमांड दिया, जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होता है वो डायलॉग बॉक्स का आप पहले नाम देख लो बेटा. वहां पे उसको बोलेंगे ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. हाउ टू चेक CSS को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, कैसे हम उसको चेक करेंगे. तो वी आर यूजिंग टूल्स मेनू एंड सिलेक्ट प्रेफरेंस. जैसे आपने प्रेफरेंस पे क्लिक कर दिया, कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नाम का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. ये ऑप्शन नाम के डायलॉग बॉक्स के अंदर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहला पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देख सकते हो, और दूसरा एक पार्ट है जिसको हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर. दो पार्ट के अंदर उसको डिवाइड किया गया है. पहला जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पार्ट दिया गया है उसके अंदर टोटल कितने टैब्स आर अवेलेबल. बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आता है तो आपको काउंट करना है 1 2 3 4 एंड 5. टोटल लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के अंदर 5 नाम के टैब्स, 5 टैब्स आर अवेलेबल. कई बार बेटा ऐसे न्यूमेरिकल में भी आएगा, कई बार उसके नाम भी एग्जाम में आते हैं. तो आपको याद रखना है वो 5 टैब्स के नाम कौन कौन से हैं. तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ही नाम दिया है जनरल नाम दिया है. दूसरा है जिसको बोलेंगे बेटा फॉन्ट्स के नाम से जानते हैं. थर्ड दिया बेटा जिसको बोलेंगे न्यू पेज सेटिंग्स के नाम से जानेंगे. फोर्थ वाला ऑप्शन जिसको बोलेंगे बेटा एडवांस के नाम से जानते हैं. और फिफ्थ वाला ऑप्शन जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा एप्लीकेशंस के नाम से जानते हैं. तो आपको याद रखना है यहाँ पे टोटल 5 टैब्स के नेम कौन कौन से हैं. ये क्वेश्चन होगा बेटा. दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये ऑप्शन नाम का जो डायलॉग बॉक्स है वो ऑप्शन नाम के डायलॉग बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब सिलेक्टेड होता है. तो आप देख सकते हो बेटा जो यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर ब्लू किया हुआ है, यहाँ पे दिया बेटा जनरल नाम का टैब.
बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के अंदर सिलेक्टेड ओनली फॉर जनरल टैब। आप यहाँ पे भी देख सकते हो बेटा जनरल टैब के बारे में, हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज करना नहीं है, बस देखना है कि ऑप्शन टैब के अंदर कितने टैब्स आर अवेलेबल और ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने कौन सा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टैब सिलेक्टेड है। भाई समझ में आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे जनरल। अभी जनरल नाम के टैब्स के अंदर में से आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे हमारा जो CSS जो है वो हमें सपोर्ट करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये लिखा हुआ है कास्केडिंग स्टाइल शीट एडिटिंग नाम का एक पार्ट दिया गया है। आप वहां पे देखो, यहाँ पे टिक मार्क वाला ऑप्शन देखो, मैं अभी उसको यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। देखो ये रहा ये वाला टिक मार्क ऑप्शन, यूज CSS स्टाइल्स इंस्टेड ऑफ HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट, ये वाला जो ऑप्शन है उसके चेक बॉक्स के अंदर टिक मार्क होना चाहिए। अगर सपोज मान लो वहां पे टिक मार्क नहीं है तो आप क्या करेंगे बेटा, वहां से उसको टिक कर देना है। भाई समझ में आया बेटा, अगर बाय डिफॉल्ट पहले से ही यूज CSS स्टाइल इंस्टेड ऑफ HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट अगर सिलेक्टेड है तो उसका मीनिंग ऐसा होता है कंपोजर के अंदर बाय डिफॉल्ट CSS है। अगर यहाँ पे ये टिक मार्क नहीं किया गया है मतलब आपका कंपोजर अभी उसको सपोर्ट करता नहीं है। अगर आपको CSS को सपोर्ट करवाना है तो ये टिक मार्क करना जरूरी है। टिक मार्क हो गया मतलब सपोर्ट करता है, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। भाई क्लियर बेटा, यहाँ पे ये समझ में आ गया। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे बेटा, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये पूरा नाम आता है, आपको याद रखना है कौन से टिक मार्क होना चाहिए। तो यूज CSS स्टाइल्स इंस्टेड ऑफ HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे ये सब देख लेने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते। चलिए भाई ये तो समझ में आ गया कि मेरा कंपोजर CSS को सपोर्ट कर रहा है। अभी देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको पहले थियोरिकल में बताया था CSS बनाने के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। पहली मेथड में आपको बता देता हूं बेटा, यहाँ पे अगेन वी आर सिलेक्टिंग टूल्स मेनू, नाउ जस्ट सी टूल्स मेनू, देन वी आर सिलेक्टिंग, देखो यहाँ पे कमांड दिया है बेटा CSS एडिटर, CSS एडिटर नाम का कमांड दिया है। आप वो कमांड पे क्लिक करेंगे तो पहला मेथड जिससे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ये CSS को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला मेथड सिलेक्ट टूल्स मेनू, सिलेक्ट CSS एडिटर। उसके बाजू में देखो आपको एक शॉर्टकट बटन दिया है, कीबोर्ड का शॉर्टकट बटन जिसका नाम है F11 फंक्शन की। जैसे आपके कीबोर्ड में से आपने F11 नाम का फंक्शन की प्रेस कर दिया तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या करेगा बेटा, आपको वो CSS क्रिएट करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। तो मतलब दूसरा मेथड जिसको बोलेंगे बेटा F11 फंक्शन की के नाम से जानते हैं। तो क्लियर बेटा सेकंड मेथड। थर्ड मेथड में आपको बता दूं, यहां पे देखो मेनू बार के नीचे आपको दिया बेटा कंपोजिशन टूलबार, और कंपोजिशन टूलबार के अंदर एक नाम दिया है CSS नाम का बटन दिया जिसको बोलेंगे बेटा कास्केड बटन के नाम से जानते हैं। कंपोजिशन टूलबार में से कास्केड बटन को सिलेक्ट करेंगे, कास्केड बटन को क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक CSS को क्रिएट कर सकते हैं। भाई समझ में आया बेटा कितनी मेथड्स आर अवेलेबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। We are selecting tools menu and then select CSS editor. Second method, we are using F11 function की F11 आप यूज करेंगे, क्रिएट क्या करेंगे यहाँ पे CSS बना सकते हैं। थर्ड मेथड कंपोजिशन टूलबार, सिलेक्ट कास्केड बटन, कास्केड बटन को आप सिलेक्ट करना है कंपोजिशन टूलबार के ऊपर जो दिया गया है, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे CSS को बना सकते हैं। चलिए भाई आपको समझ में आ गया बेटा, 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे CSS को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अभी दूसरा एक मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। यहाँ पे एक नोट्स आपको याद रखना है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। कैसा है नोट्स है, यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो जब भी हम लोग कोई कंपोजर के अंदर फाइल प्रिपेयर करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड है। अगर आपने फाइल का नाम नहीं दिया है, पेज का नाम दिया नहीं है, अनटाइटल्ड है और आप CSS को प्रिपेयर करना चाहते हो तो फर्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम है बेटा पेज टाइटल। फिर से बोल रहा हूं, आप CSS को जनरेट करते हो लेकिन फाइल का नाम दिया नहीं है, सेव किया हुआ नहीं है, आपका पेज का नाम अनटाइटल्ड, फाइल का नाम अनटाइटल्ड है और आप CSS बनाएंगे तो फर्स्ट एक ही डायलॉग बॉक्स होगा जिस ओपन होता है जिसका नाम है बेटा पेज
टाइटल के नाम से जानते हैं। चलिए प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। देखो यहाँ पे मैं जाऊंगा बेटा, टूल्स मेनू में जाता हूँ, पहला कमांड यहाँ से यूज करेंगे CSS एडिटर। देखो आपके सामने कौन सा डायलॉग बॉक्स आ गया जिसका नाम है बेटा पेज टाइटल। तो भाई फर्स्ट ये पहला मेथड। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था बेटा कीबोर्ड का यूज करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखो ये हमारा कीबोर्ड है और कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की बात करेंगे बेटा, F11 नाम का फंक्शन की है। जैसे आप F11 नाम की फंक्शन पे क्लिक करेंगे, देखो आपको एक दूसरा डायलॉग बॉक्स आ गया बेटा जिसका नाम क्या है, पेज टाइटल। क्यों पेज टाइटल आया? क्योंकि हमने फाइल का नाम अभी सेव किया नहीं है, फाइल का नाम अनटाइटल्ड है। एग्जाम में आता है, आपको 100 टाइम्स आपको याद रखना है। चलिए भाई ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड आपको मैंने बताया था यहाँ पे CSS नाम का कास्केड बटन, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे ये दूसरा वाला ऑप्शन आ गया पेज टाइटल। तो आपको समझ में आएगा वी आर यूजिंग 3 मेथड्स टू क्रिएट अ CSS स्टाइल शीट। ओके क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग पेज का नाम रखते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई CSS ही मैं नाम बना देता हूँ। चलिए CSS नाम बना दिया। जैसे आपने ओके पे क्लिक कर दिया, तुरंत आपको दूसरा ऑप्शन देगा बेटा, यहाँ पे सेव करने का आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। भाई आपको CS सेव करना है, मैंने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर दिया बेटा CSS। फाइल का नाम भी मैं क्या रखता हूँ, CSS ही रखूंगा। सेव कर देता हूँ, देखो सेव करेंगे, यस करेंगे तो भाई ये सेव हो गया। जैसे आपने यहाँ पे फाइल का नाम दिया, तुरंत एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले होता है और वो डायलॉग बॉक्स का नाम आपको याद रखना है बेटा, CSS स्टाइल शीट। ये CSS स्टाइल शीट के डायलॉग बॉक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला छोटा वाला लेफ्ट हैंड साइड जिसको बोलेंगे इंटरनल स्टाइल शीट के नाम से जानते हैं, और दूसरा वाला जो बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में ग्रे कलर का पार्ट, जिसको बोलेंगे बेटा न्यू स्टाइल रूल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे CSS के जितने भी कमांड्स कंप्यूटर ऑटोमेटिकली नोट डाउन करता है, लिखता है, जितने भी कमांड्स लिखेगा वो सभी को स्पेशल सिंबल के नाम से जानते हैं, और स्पेशल सिंबल को हम लोग बोलेंगे बेटा रूल्स के नाम से जानते हैं। तो आप सबको मैंने वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने रूल्स क्या होता है, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। इंटरनल स्टाइल शीट क्या स्टोर करेगा बेटा? इंटरनल स्टाइल शीट ऑलवेज HTML के जितने भी सिलेक्टर है वो सारे सिलेक्टर का यहाँ पे स्टोर करेगा। H1 से लेके H6, पैराग्राफ का P टैग, बॉडी का B टैग, ये सब यहाँ पे स्टोर करके रखता है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर कौन सा वाला बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो देखो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल अप्लाई टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ टाइप। आप कोई भी एलिमेंट टाइप का यूज करेंगे और उसके ऊपर कोई भी टाइप का स्टाइल अप्लाई करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा बेटा? उसके ऊपर वर्क करता है, उसके ऊपर परफॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे भाई हमें तो खुद से बनाना है। खुद से बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेटा, देखो ये रहा ड्रॉप डाउन मेनू। आप ड्रॉप डाउन मेनू पे जाके क्लिक करो, देखो क्लिक कर दिया। मैंने आपको बताया था बेटा 8 टाइप के सिलेक्टर, बॉडी का B टैग, पैराग्राफ का P टैग, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। हमें बस हमारे कोर्स के अंदर इतने ही सिलेक्टर हमें यहाँ पे यूज करने हैं। आप बोलेंगे सर यहाँ पे मुझे H1 बनाना है, मैंने यहाँ पे H1 पे क्लिक कर दिया तो H1 सिलेक्ट हो जाता है। भाई आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है H1 तो आप यहाँ पे H1 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में से उसको सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे बेटा? उसको सिलेक्ट करेंगे। ये H1 नाम का हेडिंग, H1 नाम का एलिमेंट पहले से ही प्रिपेयर है, लेकिन उसी के अंदर वो H1 नाम के एलिमेंट के इफेक्ट के अंदर मुझे सम चेंजेस करना है। उसकी साइज थोड़ी और बड़ी करनी है, उसके कलर चेंज करना है, उसके फॉन्ट्स चेंज करने हैं, उसका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो आप यहाँ पे ये स्टाइल बना के कर सकते हैं। भाई समझ में आया बेटा? जो भी स्टाइल बनानी है आप यहाँ पे बना देंगे। दूसरा बेटा हमारे पास यही एक तरीका है, सब काम हो गया बाद में हम लोग ओके बटन पे क्लिक करते हैं। H1 की स्टाइल को प्रिपेयर करने के लिए विच बटन वी आर यूजिंग, तो ये याद रखना बेटा, क्रिएट स्टाइल रूल बटन। क्रिएट स्टाइल रूल बटन पे क्लिक करेंगे तभी जाके हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे ये सारे रूल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो समझ में आया बेटा? यहाँ पे H1 सिलेक्ट कर दिया हमने, सिलेक्टर को सिलेक्ट कर दिया, बाद में हमें यहाँ पे क्रिएट स्टाइल रूल पे जाके
क्लिक करना है, तभी जाके रूल्स बनेंगे, तभी जाके सीएसएस बनता है, अदरवाइज बनने वाला नहीं है। तो ये भी एग्जाम में आता है बेटा, याद रखना है। क्रिएट स्टाइल रूल में यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूं, जैसे बटन पे क्लिक कर दिया बेटा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इंटरनल स्टाइल शीट, आपने कौन सा स्टाइल प्रिपेयर कर रहे हो अभी, H1 नाम का स्टाइल, कौन से सिलेक्टर का यूज कर रहे हो, H1 नाम के सिलेक्टर, और दूसरा एक नाम है बेटा उसका जिसको बोलेंगे HTML एलिमेंट के नाम से जानते हैं, H1 नाम का एलिमेंट। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे H1, राइट हैंड साइड के अंदर देखो बेटा उसका नाम आ गया स्टाइल रूल, यहाँ पे हमें स्टाइल के रूल प्रिपेयर करने हैं, और यहाँ पे लिखा है बेटा सिलेक्टर H1। ये यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर टोटल कितने टैब्स आर अवेलेबल, CSS स्टाइल शीट के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर टोटल कितने टैब्स आर अवेलेबल, बेटा न्यूमेरिकल में भी आता है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टैब्स आर अवेलेबल राइट हैंड साइड ऑफ CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स। तो ये आपको याद रखना है, कई बार उसके नाम भी आते हैं बेटा, आपको याद रखना है। जनरल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, बॉक्स, लिस्ट एंड आरूल, ऐसे टोटल 7 टाइप के टैब्स आर अवेलेबल। न्यूमेरिकल वैल्यू भी आता है और कई बार उसके नाम भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में लेना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है बेटा, यहां पे ये जो डायलॉग बॉक्स आया, ये डायलॉग बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब सिलेक्टेड है, तो आप देख सकते हो बेटा बाय डिफॉल्ट जो है ना वो कौन सा टैब है, यहाँ पे जनरल नाम का टैब है। देखो बेटा जनरल के बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 ही पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट भाई कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट होता है, तो जनरल इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन। जब हम लोग यहाँ पे टैब को सिलेक्ट करेंगे या CSS स्टाइल को बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर जनरल को ही मेंशन करता है, जनरल को ही सिलेक्ट करता है, इसलिए उसको बोलेंगे बेटा बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जनरल इज इक्वल टू स्टोर CSS कोड। यहां पे जो भी CSS के कोड कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बनाता है वो सारे कोड को स्टोर कौन करता है, तो जनरल करता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे बेटा जनरल इज इक्वल टू स्टोर CSS कोड। ये CSS कोड को जावास्क्रिप्ट कोड के नाम से भी उसको जाना जाता है, वो ध्यान रखना है। समझ में आया बेटा, ये 2 पॉइंट्स बहुत बोर्ड एग्जाम में आते हैं। थर्ड पॉइंट हमने एक दूसरा एक्स्ट्रा ऐड किया है जनरल के अंदर, जनरल इज इक्वल टू ऑटो टाइपिंग कंटेंट। ऑटो राइटिंग, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो बेटा पूरा ब्लैंक है। जैसे जैसे हम लोग स्टाइल को सिलेक्ट करते जाएंगे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे उसके कोड CS के कोड नोट डाउन कर देगा। आपको नोट डाउन करने की, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट टाइप का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जो कंप्यूटर अपने आप लिखता है उसको मैंने आपको पहले भी बताया था XML के नाम से जानते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। चलिए भाई, तो ये जनरल वाला ऑप्शन। आगे देखेंगे बेटा, यहां पे नेक्स्ट आएगा भाई हमारे पास टेक्स्ट नाम का टैब आता है। मैं जैसे यहां पे टेक्स्ट टैब पे क्लिक करूंगा, देखो बेटा टेक्स्ट आ गया। बेटा बोर्ड एग्जाम के अंदर टेक्स्ट टैब के सेक्शन आते हैं। टेक्स्ट टैब के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो पहला पार्ट फॉन्ट फैमिली, दूसरा पार्ट फॉन्ट साइज, थर्ड पार्ट लाइन हाइट, फोर्थ कलर्स, फिफ्थ वाला फॉन्ट वेट, 6 फॉन्ट स्टाइल, 7 केस, 8 अलाइजमेंट और 9 लास्ट वाला पार्ट जिसको बोलेंगे बेटा टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम से जानते। तो ये याद रखना है बेटा, ये डायलॉग बॉक्स के अंदर से भी बोर्ड एग्जाम के अंदर MCQ में सम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे देखेंगे बेटा पहला पार्ट जिसका नाम है बेटा फॉन्ट फैमिली। हाउ मेनी वैल्यू इन फॉन्ट फैमिली सेक्शन, तो आप देख सकते हो बेटा, देखो 1 2 एंड 3, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू। पहली वैल्यू का नाम क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है, अनस्पेसिफाई। आप देख सकते हो अनस्पेसिफाई, अनस्पेसिफाई का मतलब कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट, कंप्यूटर ने जो पहले से बना के रखा है वही का वही, आपने उसमें कोई भी टाइप का चेंजेस किया नहीं है, जिसको बोलेंगे बेटा अनस्पेसिफाई। तो क्लियर, आपको समझ में आया। आप बोलेंगे नहीं सर हमें अनस्पेसिफाई नहीं, हमें तो हमारा खुद का बनाना है, तो यहां पे यूज करेंगे बेटा प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स। पहला फॉन्ट जिसको बोलेंगे बेटा सेरिफ फॉन्ट्स, सेरिफ फॉन्ट मीन्स डेकोरेशन वाला फॉन्ट्स।
दूसरा आएगा बेटा सेंसरी फॉन्ट्स विदाउट डेकोरेशन फॉन्ट, और थर्ड वाला आएगा जिसको बोलते हैं बेटा मोनोस्पेस। आप सबने टाइपराइटर देखा हुआ है, और टाइपराइटर से जो भी टाइपिंग होता है वैसा स्टाइल जिसको बोलेंगे बेटा मोनोस्पेस के नाम से जानते हैं। आप जैसे यहां पे क्लिक करेंगे बेटा तीन ही टाइप के फॉन्ट्स आते हैं, सैंस सेरिफ, सेरिफ और मोनोस्पेस। मोनोस्पेस का मतलब सभी कैरेक्टर, सभी की साइज एक जैसी होती है, कभी भी किसी की साइज लार्ज या छोटी होती नहीं है, वो आपको ध्यान में रखना है। मोनोस्पेस ऑल फॉन्ट साइज आर इक्वल और फॉन्ट साइज आर सेम, उसमें कभी भी चेंजेस आता नहीं है, इसको मोनोस्पेस के नाम से जानेंगे। भाई आप बोलेंगे सर मेरे कंप्यूटर में तो मैंने बहुत सारे फॉन्ट्स को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा है, तो आपके सारे फॉन्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली। यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे बेटा, आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी फॉन्ट्स आर अवेलेबल वो सभी का लिस्ट आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे देखो आपको जो भी मन चाहे आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजर अपने आप कुछ भी पसंद करना चाहता है, सिलेक्ट करना चाहता है, तो ऑलवेज उसको बोलते हैं बेटा कस्टम के नाम से जानते हैं। अगर फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहता है तो बोलेंगे बेटा कस्टम फॉन्ट फैमिली। कलर सिलेक्ट करना चाहता है तो हम बोलेंगे भाई कस्टम कलर। समझ में आया ना आपको? उसके आगे क्या लगता है बेटा, कस्टम लगता है, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा बेटा एरियल सिलेक्ट करता हूं। मैंने यहाँ पे एरियल वाला फॉन्ट्स मैंने क्या कर दिया बेटा, सिलेक्ट कर दिया। तो ये आपको पहला पार्ट समझ में आ गया, फॉन्ट फैमिली, ठीक है ना? ओके, ये बेटा कस्टम यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट आएगा बेटा फॉन्ट साइज। पहले तो मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइज। साइज का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? साइज का डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन कैरेक्टर अपर पार्ट एंड कैरेक्टर लोअर पार्ट, इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस नोन एज साइज के नाम से जानते हैं। तो बेटा साइज का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया, डिस्टेंस बिटवीन कैरेक्टर अपर पार्ट कैरेक्टर लोअर पार्ट नोन एज साइज के नाम से जानते हैं। भाई साइज का एक अलग से दूसरा नाम दिया है, वी आर कॉलिंग पॉइंट। साइज ऑल्सो नोन एज पॉइंट के नाम से जानते हैं, और पॉइंट का शॉर्ट नेम दिया बेटा, उसको पीटी के नाम से भी जानते हैं। तो भाई क्लियर बेटा, साइज क्या होता है, उसको कौन कौन से नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, और उसका शॉर्ट नेम भी क्या दिया है बेटा। यहाँ पे आप देखेंगे फॉन्ट साइज के कुछ यूनिट होते हैं। यहाँ पे साइज हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो आप उसके ऊपर क्लिक करो, आप साइज परसेंटेज में दे सकते हैं। परसेंटेज में देना है तो परसेंटेज में दे सकते हैं, 100% से ज्यादा नहीं होता है। यहां पे आएगा बेटा px, px का मतलब पिक्सल। आप परसेंटेज से थोड़ी बड़ी साइज जिसको बोलेंगे बेटा px के नाम से जानते हैं, जिसका नाम हो जाएगा भी पिक्सल। पिक्सल से बड़ी साइज जिसको बोलेंगे बेटा pt, pt का बड़ा नाम होता है, जो पूरा नाम हो जाएगा पॉइंट। उससे आगे है बेटा cm सेंटीमीटर, उससे आगे है इंच। लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर ये तीन ही मेजर यूनिट आते हैं, तीन ही यूनिट आते हैं, परसेंटेज, पिक्सल और पीटी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे साइज को अप्लाई करने के यूनिट ओनली फॉर 3 टाइप के ही है। आप साइज को परसेंटेज में मेंशन करो, पिक्सल में मेंशन करो, px में मेंशन करो, या फिर pt पॉइंट के अंदर आप मेंशन कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वो आपको याद रखना है। ऐसे यहाँ परसेंटेज सबसे कम साइज होती है, उससे बड़ी साइज px होती है, और सबसे बड़ी साइज कौन सी बेटा, pt होती है। मैं आपको यहाँ से परसेंटेज को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे परसेंटेज को सिलेक्ट कर दिया बेटा, 0% है, मतलब यहाँ पे उसके प्रीव्यू के अंदर आपको कुछ भी दिखाई देता नहीं है। यहाँ पे साइज के अंदर आप को ड्रॉप डाउन मेनू दिया है, जिससे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे उसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाला ऑप्शन देंगे, देखो उसकी साइज इंक्रीज होती है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ उसकी साइज इंक्रीज होती है। देखो आप देख सकते हो बेटा, आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है, फिर मिल गया बेटा। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके प्रीव्यू के अंदर उसकी साइज डाउन करेंगे तो देखो बेटा कम होती है। तो आपको जैसा मन चाहे आप उसकी साइज क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये हुआ बेटा हमारा परसेंटेज, जिसकी वैल्यू है 170%। अगर आप बोलेंगे सर उसकी साइज मुझे थोड़ी और बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देखो 170 पिक्सल में भी देख सकते हैं, देखो उसका वैल्यू कितना होगा।
थोड़ा लार्ज फॉन्ट हो गया। हमने तो 170 ही यूज़ किया है, उसमें ज़्यादा, लेकिन परसेंटेज की जगह पे पिक्सल की वैल्यू क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। आप बोलेंगे सर पिक्सल की बात है, पीटी का यूज़ करते हैं तो पीटी की वैल्यू और बढ़ जाती है, ठीक है ना बेटा। तो पॉइंट परसेंटेज स्मॉलेस्ट हमारा है यूनिट, उससे बड़ा यूनिट पिक्सल है, उससे बड़ा यूनिट पीटी है। आप जो भी चाहेंगे आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 टाइप की वैल्यू। तो भाई ये आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। फॉन्ट साइज। थर्ड पॉइंट दिया बेटा जिसका नाम है लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब कई बार पहला लाइन लिखा है, टाइटल लिखा और उसके नीचे हमने सब टाइटल लिखा है, तो ये 2 लाइन के बिटवीन हमें कितना डिस्टेंस मैनेज करना है, कितना डिस्टेंस रखना है, वो डिसाइड करता है बेटा, लाइन हाइट डिसाइड करता है। 2 लाइन के बिटवीन का डिस्टेंस नोन एज लाइन हाइट के नाम से जानते हैं। लाइन हाइट मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइन हाइट नहीं देंगे तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है, ठीक है ना। फिर जब रिक्वायरमेंट होती है तो लाइन हाइट को आप क्या करेंगे बेटा, उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए भाई, लाइन हाइट का फंक्शन भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ वाला ऑप्शन जिसको बोलेंगे बेटा कलर। कलर तो बार बार मैं आपको बताता हूं, जैसे आप क्लिक करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे टेक्स्ट कलर नाम का ऑप्शन आ जाता है। 3 कलर RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, 000 और 255 255 255। कलर की वैल्यू 2 टाइप की होती है बेटा, हेक्सा वैल्यू और कलर का नाम। हेक्सा वैल्यू का मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ 7 होता है, स्टार्ट विथ हैशटैग। और हमें ये याद नहीं रहता है, हमें याद रहता है बेटा कलर का नाम याद रहता है। तो 2 टाइप की वैल्यू से हम कलर को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कलर प्लेट भी यहाँ पे पहले से डिफाइन किया हुआ है। आपको जो भी कलर चाहिए आप क्या करेंगे बेटा, उसके ऊपर जाके क्लिक करना है और वो कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो भाई ये वाला ऑप्शन था हमारा टेक्स्ट कलर वाला ऑप्शन। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का कलर भी क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। वैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे थोड़ा और नाम, 5th वाला पार्ट जिसका नाम है बेटा फॉन्ट वेट। मुझे यहाँ पे फॉन्ट के अंदर वेट बढ़ाना है, तो उसकी वैल्यू कितने टाइप की है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वैल्यू। देखो आप देखेंगे बेटा नॉर्मल, तो नॉर्मल का मतलब नॉर्मल। बोल्ड, उससे थोड़ा डार्क हो जाएगा। बोल्डर, उससे थोड़ा और डार्क हो जाएगा। लाइटर, डार्क निकल के क्या हो जाएगा बेटा, लाइट हो जाएगा। और इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है आपने जो भी इफेक्ट दिया है, मेंशन किया है, वो इफेक्ट को कैंसल करके, वो इफेक्ट को कैंसल करके नॉर्मल में ट्रांसफर करने का काम किसका बेटा, इनहेरिटेड का। यहाँ पे इनहेरिटेड और नॉर्मल दोनों का इफेक्ट, दोनों का लुक एक जैसा है, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल बनाएगा और इनहेरिटेड क्या करेगा, बट बेटा यहाँ पे इनहेरिटेड क्या करेगा, इफेक्ट को कैंसल करके नॉर्मल में ट्रांसफर करता है। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल और इनहेरिटेड दोनों का इफेक्ट, दोनों का वर्क इक्वल है। समझ में आया बेटा। यहाँ पे फॉन्ट वेट के अंदर 5 टाइप्स की वैल्यू, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, इनहेरिटेड। आपको जो भी मन चाहे आप यहां से उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा, बोल्डर सिलेक्ट करता हूं तो थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो भाई ये हमारा हुआ 5th वाला पार्ट। आगे देखेंगे बेटा फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर भी टोटल 4 टाइप की वैल्यूज आर अवेलेबल। पहली वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा नॉर्मल, दूसरी है जिसको बोलेंगे बेटा इटालिक, थर्ड आएगा जिसको बोलेंगे बेटा ऑब्लिक, और 4th वाला है जिसको बोलेंगे बेटा इनहेरिटेड। नॉर्मल एंड इनहेरिटेड का वर्क कैसा है, सेम है। हमें देखना क्या है, इटालिक और ऑब्लिक। इटालिक का मतलब हमारे कैरेक्टर थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, ऑब्लिक का मतलब स्लाइड उससे थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा भाई हमारा कैरेक्टर, जिसको बोलेंगे बेटा ऑब्लिक के नाम से जानते हैं। तो भाई ये समझ में आया बेटा। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल की वैल्यू 4 टाइप की, नॉर्मल, इटालिक, ऑब्लिक और इनहेरिटेड। ठीक है बेटा, आपको जो भी चाहिए आप यहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आगे देखेंगे बेटा, केस नाम का ऑप्शन है। केस के अंदर टोटल 5 टाइप्स की वैल्यू। पहली वैल्यू नो चेंज। नो चेंज का मतलब आपने जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही रहेगा, कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली चेंज करने वाला नहीं है। कब, जब आप यहां पे नो चेंज को पसंद करते हो तब। नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं, जैसा आपने रखा है वैसा का वैसा। दूसरा यहां पे लिखा बेटा लोअर केस। लोअर केस अगर आप पसंद करते हो तो उसका मीनिंग क्या होगा, आपने जो भी कंटेंट लिखे होंगे अपर केस के अंदर
तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा बेटा, उसको लोअर केस के अंदर चेंज कर देता है। भाई समझ में आया बेटा, लोअर केस का मतलब आपने जैसा भी लिखा है अपर केस में या सेंटेंस केस में, अगर आप उसको पसंद करके वो स्टाइल अप्लाई करेंगे और उसमें लिखा है लोअर केस पसंद किया है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको लोअर केस में क्या करेगा बेटा, ट्रांसफर कर देता है। दूसरा आएगा अपर केस, सेम उसके जैसा बेटा, आपने लोअर केस में लिखा है, यहां पे सिलेक्ट किया है बेटा अपर केस, तो कंप्यूटर सारे कंटेंट को ऑटोमेटिकली अपर केस के अंदर ट्रांसफर कर देता है। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब होता है बेटा पूरे सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स आर अवेलेबल, सारे वर्ड्स का पहला कैरेक्टर, सारे वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल करना, दैट मीन्स दिस इज अवर कैपिटलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कैपिटलाइज ऐसा उसको बताया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा इनहेरिटेड, तो आपको समझ में आ गया बेटा इनहेरिटेड का मतलब क्या होगा, आपने जो भी इफेक्ट दिया है सबको डिलीट कर देगा, कैंसल कर देगा और नॉर्मल के अंदर उसको ट्रांसफर कर देता है। तो भाई क्लियर बेटा, देखो मैं यहाँ पे अभी अपर केस करता हूँ, आप देखो नीचे प्रीव्यू में आपको दिखेगा बेटा, अपर केस पे क्लिक करते देखो अपर केस हो गया, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर मुझे अपर केस में नहीं रखना है, लोअर केस में रखना है, तो आप लोअर केस करो, देखो सारे टेक्स्ट को लोअर केस में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता है। आप बोलेंगे नहीं सर नो चेंज, नो चेंज मतलब कैपिटल, सेंटेंस केस हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो सेंटेंस केस में पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। आप बोलेंगे सर मुझे कैपिटलाइज करना है, तो देखो बेटा हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है। और इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब नॉर्मल हो जाएगा। चलिए ये तो मेरा टाइटल है भाई, टाइटल है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं, अपर केस को सिलेक्ट करता हूं। क्लियर बेटा, केस का 5 टाइप्स की वैल्यू, नो चेंज, लोअर केस, अपर केस, फिर कैपिटलाइजेशन और इनहेरिटेंस, ऐसे टोटल 5 टाइप्स की वैल्यू आर अवेलेबल। आगे देखेंगे बेटा अलाइजमेंट, अलाइजमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कैरेक्टर को, हमारे वर्ड को कहां पे अरेंज करना है। तो अरेंज करने की वैल्यू 4 टाइप्स की आप देखेंगे बेटा, लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड ही होती है। दूसरा आएगा बेटा राइट साइड, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, सॉरी राइट साइड मतलब कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं बेटा, हमें डेट लिखना है तो उसको राइट हैंड साइड में बताना पड़ता है। सेंटर, हमारे पेज का टाइटल, कुछ भी टाइटल होता है तो हमें सेंटर में बताना पड़ता है। जस्टिफाइड का यूज करेंगे बेटा, पैराग्राफ में यूज करना है, जिसके अंदर लेफ्ट लाइन और राइट लाइन दोनों कैसी होगी बेटा, इक्वल आ जाती है। किसमें, जस्टिफाई। जब आप पैराग्राफ क्रिएट करते हो तभी जाके जस्टिफाई का यूज करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा, समझ में आया। यहाँ पे हम यहाँ से यूज करेंगे बेटा सेंटर वाला ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है ना, मैंने सेंटर यूज कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा टेक्स्ट डेकोरेशन, उसके अंदर ना लास्ट वाला पार्ट टेक्स्ट डेकोरेशन। ओवरलाइन, ओवरलाइन का मतलब होता है बेटा टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगा। यहां पे देखेंगे बेटा लाइन थ्रू, आप वेबसाइट देखते हो 500 रुपीज की वैल्यू को कट करके 200 में वो लोग सेल करते हैं, प्राइस चेंज कर देते हैं डिस्काउंट देके। तो हमें यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वैल्यू के बिटवीन लाइन मुझे लाना है, उसको कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा लाइन थ्रू का यूज करेंगे। देखो लाइन थ्रू करते तो उसके बिटवीन एक लाइन आ जाती है, जिससे हम वो बोल सकते हैं कि भाई ये कैरेक्टर को कैंसिल कर दिया है। ऐसा नहीं कि भाई हमें पेन पेंसिल से उसको कैंसिल करना है, यहाँ पे ही ऑप्शन दिया बेटा लाइन थ्रू, जो आपके कैरेक्टर को कैंसिल कर देगा। अंडरलाइन, तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो बेटा अंडरलाइन मतलब कैरेक्टर के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। कुछ वेबसाइट के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ हमारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया बेटा ब्लिंकिंग। हम क्या करेंगे, जैसे ब्लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगी बेटा, जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें ब्लिंकिंग मोड आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ब्लिंकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। नन देंगे तो यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा बेटा, आप देख सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया आपको। यहाँ पे ये टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बेटा अंडरलाइन सिलेक्ट करते हैं और दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं बेटा ब्लिंकिंग सिलेक्ट करते हैं। भाई समझ में आया बेटा, यहाँ पे दिस इज अवर टेक्स्ट टैब के नाम से जानते हैं और उसके अंदर अलग अलग टाइप के पार्ट्स, उसके अंदर के सारे कमांड्स, इफेक्ट मैंने जो आपको बता दिया। देखो बेटा हमने अभी तक CSS लिखा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे उसको पसंद करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली CSS के कोड को लिखता है और वो CSS कोड को स्टोर कौन करता है, जनरल। देखो जनरल में जाके हम लोग देखते हैं, जनरल पे क्लिक करें, देखो पहले तो ब्लैंक था,
अभी उसके अंदर लिख के आ गया। देखो बेटा सिलेक्टर तो एक ही होता है H1। फॉन्ट फैमिली इज अवर प्रॉपर्टी, एरियल इज अवर वैल्यू। दोनों को सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग कॉलन का सिंबल यूज करते हैं। कॉलन से पहले प्रॉपर्टी, कॉलन के बाद वैल्यू। तो यहां पे दूसरा भाई फॉन्ट साइज इज अवर प्रॉपर्टी, 170% वो जो है वो हमारा क्या है भाई, वैल्यू है। कलर इज अवर प्रॉपर्टी, रेड इज अवर वैल्यू। फॉन्ट वेट इज अवर प्रॉपर्टी, बोल्डर इज अवर वैल्यू। फॉन्ट स्टाइल इज अवर प्रॉपर्टी, नॉर्मल इज अवर वैल्यू। टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट जो लिखा है बेटा वो हमारा प्रॉपर्टी है, अपर केस हमारा वैल्यू है। टेक्स्ट अलाइजमेंट प्रॉपर्टी, सेंटर वैल्यू है। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी और अंडरलाइन और ब्लिंकिंग वो हमारा क्या है बेटा, प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो ये सब कंप्यूटर ने लिखा है। दिस इज अवर CSS कोड जो जनरल उसको स्टोर करके रखता है। चलिए भाई, तो ये टेक्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए मैं यहाँ से उसको ओके बटन पे भी क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ से दिया बेटा ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। चलिए पिक्सल की जगह पे हम थोड़ा परसेंटेज की जगह पे उसका साइज हम लोग पिक्सल कर देते हैं। थोड़ी बड़ी साइज होगी तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाता है। मैं यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। चलिए ओके आ गया भाई। अभी मैं वेबसाइट बनाता हूँ। वेबसाइट बनाने के अंदर मैं पहला ही मैं अपना नाम लिखता हूँ। हमारे स्कूल का नाम लिखेंगे फिनिक्स स्कूल, तो स्मॉल लेटर में लिखता हूँ। चलिए मैंने लिख दिया भाई मेरी स्कूल का नाम, फिनिक्स स्कूल लिख दिया। आप बोलेंगे सर ये तो दिखता नहीं है, अभी क्या करेंगे, उसको ब्यूटी पार्लर करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। मतलब उसकी साइज को मैंने पहले से ही स्टाइल बना के रखा हुआ है, मुझे बार बार स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा बेटा, जिसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करो। देखो मैंने सिलेक्ट कर दिया। फॉर्मेटिंग टूलबार 1 के अंदर ऊपर लिखा है बेटा बॉडी टेक्स्ट। हमने क्या बनाया अभी, H1 बनाया। H1 का पूरा नाम क्या होता है, हेडिंग 1। यहाँ पे देखो जो स्टाइल बनाया है हेडिंग 1। आप जैसे यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे आप क्या कर सकते हो बेटा, देखो आपने जो बनाया वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दिख रहा है बेटा, देखो ये एक ही बार आपको स्टाइल बनाना है। चलिए दूसरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई, स्कूल की तरफ से मैं आपको बोलता हूँ गुड मॉर्निंग। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, ये गुड मॉर्निंग लिख दिया बेटा, आप देख सकते हो। देखो बहुत छोटे राइटिंग में आता है। अभी उसके लिए मुझे फिर से ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टाइल बना दिया है। मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं बेटा। आप जैसे क्लिक करेंगे H1 पे क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल यहां पे अप्लाई हो जाती है। आप देख सकते हो, देखो देख सकते हो। जितना भी 1000 पेपर आप पेज बनाना है, आप क्या करेंगे बेटा, उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, वो कैरेक्टर को सिलेक्ट करो और उसके बाद जाके हमें यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूलबार 1 में से आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अपनी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर यहाँ पे। चलिए ये तो मैंने आपको एक ही पार्ट बताया जिसका नाम है बेटा टेक्स्ट। दूसरा उसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे सपोज मान लो आपने हर जगह पे स्टाइल अप्लाई किया है H1 और H1 के अंदर आप थोड़ा सा भी चेंजेस करते हो तो वो सभी जगह पे ऑटोमेटिकली क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने जहां जहां पे स्टाइल अप्लाई किया है और वो स्टाइल के अंदर स्पेसिफिक सम चेंजेस करते हैं तो सभी जगह पे वो क्या होगा बेटा, वहां पे एप्लीकेबल है, अवेलेबल हो जाता है, वो इफेक्ट अपने आप चेंज हो जाता है। तो ये हुआ बेटा हमारा CSS। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे, ये तो पहला पार्ट मैंने आपको बताया। दूसरा फिर से हम यूज करेंगे बेटा CSS। देखो ये CSS का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने बनाया कौन सा वाला बेटा, H1 वाला। मैं यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करता हूँ। देखो H1 हो गया भाई, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आ गया। टेक्स्ट में तो हमने चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने आपको वो केस के बारे में बताया था। देखो अभी थोड़ा अच्छी तरह दिखेगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ बेटा, अपर केस की जगह पे नो चेंज। मैंने जैसा लिखा था ना वैसा, देखो मैंने ऐसा लिखा था, स्मॉल लेटर में लिखा था, लेकिन मैंने अपर केस सिलेक्ट किया था। कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया बेटा, उसको अपर केस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। आप बोलेंगे सर उसको लोअर केस में तो आ गया, अपर केस में सिलेक्ट करो। देखो सारे कंटेंट ऑटोमेटिकली अपर केस में बन जाते हैं। आप बोलेंगे सर कैपिटलाइजेशन में करिए, तो ये सारे कैरेक्टर कैपिटलाइजेशन में, पहला कैरेक्टर कैपिटल, वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, और लास्ट में आएगा बेटा इनहेरिटेड। तो इनहेरिटेड मतलब नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पे अपर केस, तो पूरा क्या हो जाएगा बेटा, अपर केस। कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर वाला ऑप्शन जिसको बोलेंगे बेटा बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। पहले तो हम आपको बताएंगे बेटा बैकग्राउंड की वैल्यू कितने टाइप की होती है। बैकग्राउंड की वैल्यू 2 टाइप की होती है। पहला बैकग्राउंड या तो फिर आप कलर दीजिए
और दूसरा बैकग्राउंड अगर कलर पसंद नहीं है तो आप किसी भी इमेज को पसंद कर सकते हो। समझ में आया बेटा? बैकग्राउंड की वैल्यू दो टाइप की है, पहली वैल्यू कलर और दूसरी वैल्यू इमेज। ठीक है बेटा? बैकग्राउंड मतलब आप सब लोग जानते हो, कोई भी मैंने कलर, कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसके पीछे मुझे कुछ देना है, कुछ कलर देना है, तो हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड का यूज करेंगे। तो भाई आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन दिया है कलर। आप यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। आप कोई भी कलर को सिलेक्ट करो, उसके पीछे क्या हो जाएगा बेटा, वो टेक्स्ट के पीछे आपको यहाँ पे बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे सर कलर हमें नहीं चाहिए, मैं यहाँ से उसको कैंसिल कर देता हूँ। देखो बेटा ये कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया? दूसरा उसके बाद आता है बेटा ओपासिटी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, ओपासिटी हैव टू टाइप्स ऑफ वैल्यू। पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 1। 0 का मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, आपका डेटा हाइड हो जाएगा। 1 का मतलब क्या होगा, आपके डेटा को अनहाइड कर देता है। 0 मतलब हाइड, 1 मतलब अनहाइड। 0 मतलब आपको डिस्प्ले नहीं होगा और यहाँ पे 1 मतलब वो डेटा डिस्प्ले होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं बेटा, देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 दिया गया है। आप देखेंगे मुझे ये कंटेंट तो मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मेरी वेबसाइट के अंदर उसको डिस्प्ले करना नहीं है, तो मैं उसकी स्टाइल के अंदर क्या करूंगा बेटा, देखो ऐसे धीरे 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 करके उसकी साइज को कम कर दूंगा। देखो ये ट्रांसपेरेंट आ गया, मतलब 0 आ गया। तो आपके टेक्स्ट तो है लेकिन डिस्प्ले होती नहीं है। ठीक है बेटा? ट्रांसपेरेंट मतलब 0। अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट को डिस्प्ले करवाना है तो हम उसकी वैल्यू क्या कर देंगे बेटा, 1। भाई समझ में आया बेटा? ओपासिटी उसको बोलेंगे बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। दूसरा यहाँ पे आएगा बेटा, मुझे एज अ बैकग्राउंड मुझे इमेज चाहिए। मुझे बैकग्राउंड की तरह मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इमेज चाहिए। बेटा यहाँ पे कंपोजर के अंदर जब भी आपको कोई इमेज इंसर्ट करना है, लाना है, तो यहाँ पे एक ही बटन यूज होता है जिसका नाम है बेटा चॉइस फाइल, या फिर हम बोलेंगे चूज फाइल के नाम से जानते हैं। आप जैसे वो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वो डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको सिलेक्ट करना है बेटा कौन सा वाला इमेज आपको चाहिए। आप देख सकते हो, देखो ये हमारे फिनिक्स स्कूल का कुछ दिया गया है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करो। देखो ये रहा व्हाट इमेज, आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो देखो आपको वो पीछे दिखता है। ठीक है बेटा? यहाँ पे उसका पोजीशन भी आता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैं यहाँ पे सेंटर करूंगा तो उसका सेंटर पार्ट आ जाएगा, मैं राइट करूंगा तो उसका राइट पार्ट आता है। यहाँ पे वैसे स्वयं सेंटर पे क्लिक करेंगे, देखो सेंटर वाला पार्ट आ गया। बॉटम पे क्लिक करेंगे तो बॉटम वाला। आपको एज अ इमेज की वैल्यू में कौन सा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे रखना है वो आप देख सकते हो। बेटा क्लियर? ये समझ में आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पे दो टाइप की बैकग्राउंड की वैल्यू होती है। पहला वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा कलर, और दूसरा वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा बैकग्राउंड इमेज के नाम से जानते हैं। और आपको ऑलवेज याद रखना है, एज अ बैकग्राउंड इमेज की पसंदगी करनी है, इमेज को सिलेक्ट करना है। ऑलवेज सिलेक्ट चूज फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आप सबको, दिस इज अवर क्या बोलेंगे बेटा, उसको बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। आपको जैसा चाहिए आप वैसा यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बेटा यहाँ पे? चलिए तो ये हो गया बेटा हमारा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा बॉर्डर वाला ऑप्शन, लास्ट एंड फाइनल लास्ट वाला ऑप्शन। हमें यहाँ पे 4 टैब्स को ही देखना है। जनरल, दूसरा था बेटा टेक्स्ट, थर्ड था बेटा बैकग्राउंड, फोर्थ था बेटा बॉर्डर। यहाँ पे ये फोर्थ वाले ऑप्शन को ही हमें, ये 4 टैब को ही देना है। लेकिन टोटल टैब आपको याद रखना है बेटा, बॉक्स, लिस्ट और आरोल, 3 और ऐड हो जाएंगे तो टोटल हो जाते हैं बेटा 7 वाले टैब हो जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम देखेंगे बेटा बॉर्डर्स। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे देखो ये बॉर्डर वाला वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। पहला जैसे बॉर्डर सिलेक्ट कर दिया, कौन सा वाला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे ऑल 4 साइड यूज सेम बॉर्डर स्टाइल, ये वाला ऑप्शन पहले से ही उसमें टिक मार्क करके रखा हुआ है, पसंद करके रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट है। हमारे पास बॉर्डर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप की बॉर्डर आती है। ऊपर की बॉर्डर टॉप बॉर्डर, नीचे की बॉर्डर बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट हैंड साइड वाली बॉर्डर और राइट हैंड साइड वाली बॉर्डर। तो 4 बॉर्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अगर आपने यहाँ पे ऑल 4 साइड यूज सेम बॉर्डर स्टाइल पसंद करके रखा है तो ये चारों बॉर्डर में से एक ही बॉर्डर एक्टिवेट होती है। कौन सी वाली भाई? तो ये एग्जाम में आता है, याद रखना है बेटा, टॉप बॉर्डर एक्टिवेट होती है। कब? जब आपने ऑल 4 साइड यूज सेम बॉर्डर स्टाइल पसंद किया है
तो अब भाई क्लियर बेटा, यहाँ पे ये वाला, अगर ये वाला ऑप्शन अनटिक कर देंगे तो चारों बॉर्डर क्या हो जाएगी बेटा, एक्टिवेट हो जाएगी। चारों बॉर्डर आप अपनी पसंदगी से, आप अपने तरीके से अलग अलग टाइप की बॉर्डर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आ गया भाई, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये सब अनएक्टिव हो गया और ये एक्टिवेट है, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखेंगे बेटा बॉर्डर की वैल्यू, बॉर्डर की वैल्यू 3 टाइप की है, बॉर्डर की वैल्यू 3 टाइप की। पहली वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा स्टाइल, दूसरी वैल्यू जिसको बोलेंगे बेटा विड्थ, एंड थर्ड वाली जो वैल्यू है उसको बोलेंगे बेटा कलर के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, स्टाइल, विड्थ, कलर आर बॉर्डर वैल्यू। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट आर टोटल नंबर ऑफ बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है ना, आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम में बेटा, प्रीवियस एग्जाम में आया था भी, आप याद रखना है बेटा, बॉर्डर वाले टैब्स के अंदर ही आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिया जाता है। देखो आप देख सकते हो बेटा प्रीव्यू, यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन यहाँ पे बॉर्डर के अंदर, देखो ये बैकग्राउंड के अंदर प्रीव्यू नहीं आता है, उस ऊपर लिखा नहीं है बेटा प्रीव्यू, दिखता है लेकिन प्रीव्यू वाला ऑप्शन नहीं दिया है। टेक्स्ट के अंदर भी ये दिखता है लेकिन ऊपर प्रीव्यू ऑप्शन दिया नहीं है। तो बेटा प्रीव्यू वाला ऑप्शन किस में आता है, ओनली फॉर बॉर्डर्स में आता है। यहां पे बॉर्डर की वैल्यू करेंगे बेटा, 10 टाइप की बॉर्डर आती है। हिडन, कुछ लोग हिडन सिलेक्ट कर देते, भाई आपने बॉर्डर को हिडन पसंद करके रखा है तो वो बॉर्डर आपको दिखने वाली नहीं है। सॉलिड, देखो बेटा ये सॉलिड बॉर्डर आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉलिड बॉर्डर। विड्थ, उसकी विड्थ बढ़ानी है तो उसमें भी 3 टाइप के, पिक्सल, पॉइंट, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वहां पे पिक्सल सिलेक्ट किया, मतलब वहां पे पिक्सल आ जाएगा। आप उसकी साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, देखो बॉर्डर साइज इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे, देखो दिख रही कि नहीं, यहाँ पे बॉर्डर। कलर चेंज कर देंगे ये तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। भाई कलर हम लोग यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, देखो उसकी बॉर्डर आ गई। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ पे, तो बॉर्डर देख सकते हैं, सॉलिड में आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे बेटा यहाँ पे डॉटेड, तो देखो डॉटेड बॉर्डर आ जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा बेटा। डॉटेड के बाद आएगा नेक्स्ट डैश, तो डैश वाला बॉर्डर आ जाएगा, तो आप देख सकते हो। डैश के बाद आप सिलेक्ट करेंगे बेटा डबल, तो बॉर्डर तो आएगी लेकिन डबल लाइन में आपको देखने को मिलेगी। आगे वाला ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पे ग्रो, जैसे ग्रो करता हो ऐसा आपको मिलेगा भाई, तो ग्रो वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मिलेगा बेटा राइड्स, तो राइड्स वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन मिला बेटा इनसेट, तो इनसेट वाला ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन जिसको बोलेंगे बेटा आउटसेट, तो आपको आउटसेट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आप जो भी कलर पसंद करना चाहते हो आप यहाँ से उसको पसंद कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसा कलर आपको देखने को मिलेगा। उसकी साइज अगर आपके बढ़ानी है तो आप उसकी साइज को भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो, तो आप देख सकते हो। ठीक है ना, जहाँ पे भी आप करेंगे काम वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो बेटा ये हुआ हमारा यहाँ पे। जैसे आगे हम आपको बताएंगे बेटा, यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, जनरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखो कंप्यूटर ने कितना सारा लिख दिया है, हमें लिखने की जरूरत नहीं। ये सभी को बोलते हैं बेटा CSS कोड, जावास्क्रिप्ट कोड के नाम से जानते हैं, जो कंप्यूटर ने खुद से लिखा हुआ है। इसमें प्रॉपर्टी बहुत, मैनी मोर प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सिलेक्टर हमारा एक ही रहता है बेटा H1। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सब वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे कोई थर्ड नेम लिखा है कि यहाँ पे कोई थर्ड टाइटल दिया है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और H1 को सिलेक्ट करेंगे तो वो हेडिंग आपको मिल जाता है। आप बोलेंगे सर ये तो आपने H1 एक ही बनाया, अभी मुझे क्या करना है, H2 बनाना है। चलिए H2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगेन हम लोग यहाँ पे CSS पे क्लिक करेंगे बेटा। देखो ये CSS वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगर H1 को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें एडिटिंग हो सकता है। ठीक है, मुझे तो नया बनाना है। नया बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये स्टाइल शीट के ऊपर ही एक CSS नाम का फिर से कास्केड बटन दिया है, आप उसके ऊपर क्लिक करो, देखो पहला वाला डायलॉग बॉक्स फिर से आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये डायलॉग बॉक्स में से हम क्या सिलेक्ट करेंगे बेटा, H2 को सिलेक्ट करेंगे। देखो H2 सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे बेटा क्रिएट स्टाइल रूल। तो देखो H1 के बाद क्या बन गया, H2 बन गया। आपको जैसा पसंद है वो सबको क्या करना है बेटा, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट, बॉर्डर और बैकग्राउंड को पसंद कीजिए, तो ये H2 वाला बन जाएगा। बाद में आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। आप बोलेंगे सर मुझे तो H2 भी बनाना है, H3 भी बनाना है, तो आप यहाँ से फिर से कास्केड बटन पे क्लिक करो। देखो बेटा कास्केड बटन पे आप फिर से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बेटा H2 के बाद क्या करेंगे, H3 सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट स्टाइल रूल, तो H3 बन जाएगा। आगे H4 बना, फिर आपको इसमें सब चेंज करना बेटा। ऐसे आपको अपने तरीके से जो भी स्टाइल प्रिपेयर करना है एक ही बार बनाना है,
एक ही बार बनाना है, फिर बाद में आप उसका बार बार लगातार आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा H4 बनाना है, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा भाई H4, यहाँ से हो जाएगा भाई क्रिएट स्टाइल रूल, तो H4। तो ऐसे बेटा हम लोग यहाँ पे CSS को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आएगा बेटा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 का हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है। पहला टॉपिक जिसका नाम था बेटा CSS के नाम से जानते हैं। CSS का डिसएडवांटेज एक ही है बेटा, सभी वेब ब्राउज़र के ऊपर ये सपोर्टेड होता नहीं है, लेकिन अभी मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो अभी ये जो डिसएडवांटेज था वो भी चला गया है, कॉम्पेबिलिटी टू वेब ब्राउज़र। तो आपको ध्यान रखना बेटा, डिसएडवांटेज एक ही डिसएडवांटेज है, सारे वेब ब्राउज़र के अंदर CSS सपोर्टेड होता नहीं है, लेकिन अभी एट द टाइम, अभी इस समय में हम बात करेंगे तो उसमें अभी ये सब डिसएडवांटेज भी गायब हो चुका है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल। ओके बटन पे क्लिक करेंगे और आपको जितना भी चाहिए फाइल में जाके उसमें जितना भी प्रॉब्लम आपको बनाना है आप उसमें पेज प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ पे। तो दिस इज अवर CSS, जिसका मैंने प्रैक्टिकल पहले उसको थियोरिकली बताया, अभी मैंने आपको उसका प्रैक्टिकल करके भी बताया। यहाँ पे उसका हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 3rd लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेटा जावास्क्रिप्ट के 2 लेक्चर होंगे, फिर बाद में हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स के MCQ आते हैं, आपको ध्यान से काम करना है और ये सारे कमांड्स को भी आपको याद रखना है। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।